स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस की। मतलब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल जो है वो एब्सोल्यूट, जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर लिखा हो वेरिएबल को, ठीक है। और इसमें मतलब अगर मैं पावर की बात करूं तो एक्स वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, लीनियर अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की बात करें तो x प्लस 3 फर्ज करें इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब ये मेरी एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस पे हम बात करेंगे। देखिए, फर्ज करें, चलिए अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसमें यूं बात करें कि वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है, रियल नंबर जिसका एब्सोल्यूट लिया जाए और उसमें 3 ऐड किया जाए और आंसर 5 आ जाए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस जिस नंबर को ढूंढा जा रहा है उसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और इस 3 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि हम उस नंबर के ऊपर फोकस कर सकें। तो x जो नंबर है जिसका कि एब्सोल्यूट लिया जा रहा है वो आ रहा है 2। अब हमें पता है कि वो कौन सा रियल नंबर हो सकता है जिसका एब्सोल्यूट 2 है। एब्सोल्यूट की अगर डेफिनेशन के ऊपर जाया जाए तो -2 का एब्सोल्यूट भी 2 होता है और +2 का एब्सोल्यूट भी 2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हम इसके जवाब को एक्सप्लेन करेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे कि x एब्सोल्यूट जो है वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। जिससे कि हम यहाँ पर 1 बाय 1 अगर चेक करें तो ये हमें इसके 2 जवाब मिलते हैं। तो हम एक सोल्यूशन सेट बनाएंगे और उस सेट के अंदर इन दोनों नंबर्स को, एलिमेंट्स को लिख देंगे, -2 भी और +2 भी। ये तो बात होगी जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ रखी है। अब हम बात करें कि अगर फर्ज करें हमारा क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब अगर हम इसको एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर फर्ज करें मैं कहता हूं a कोई नंबर है और इसका एब्सोल्यूट b के इक्वल है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर अगर कर लिया जाए, स्क्वायर कर लिया जाए तो स्क्वायरिंग में एब्सोल्यूट तो वैसे ही पॉजिटिव नंबर होता है, तो फिर हमें एब्सोल्यूट लगाने की अब जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ चूंकि एक पॉजिटिव नंबर ही है तो इसका बी स्क्वायर आ जाएगा जवाब। और फिर हम यहां से अगर इस बी स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और हम इसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 0। यहां से मतलब हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखें, बिल्कुल इसी मेथड को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। मैं इसमें स्क्वेयरिंग करूंगा, ठीक है जी। मैं लिखूंगा जी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या जवाब आएगा? मेरे पास जवाब आएगा 2x माइनस 1 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक और टेक्निक बताई, हम इसको इधर शिफ्ट कर लें, 2x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? 0 के। और अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा था। एक दफा प्लस करेंगे तो 2x माइनस 1 में हम प्लस करेंगे 3x, और एक दफा माइनस करेंगे 2x माइनस 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x को, ठीक है। और इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? देखें, 3x और 2x ऐड करें 5x माइनस 1, और यहाँ पर जो फैक्टर बनेगा ये माइनस एक्स माइनस 1 बनेगा, क्योंकि अगर आप देखें 2x में से 3x कम कर रहे हैं आप तो नेगेटिव x आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसमें इधर a इज इक्वल टू 0 होता है और b इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी हम यूं कहेंगे कि 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 5x किसके इक्वल आ जाएगा? 1 को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करें तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से, और x इक्वल टू आ जाएगा 1/5 के, ठीक है। जबकि चलें इसको मैं यहाँ पे यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। और जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास ये नेगेटिव x है, 1 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और x अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम एक्सपोनेंट जो है एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की एक्सपोनेंट जो है वो इवन लेंगे, एक्सपोनेंट इज टेकन एज एन इवन नंबर, इज
टेकन टेकन लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर. इवन देन वी हैव टू चेक द आंसर. देन वी हैव टू चेक द आंसर. ठीक है, या वेरीफाई द आंसर. चेक द वैल्यूज. अब इसमें हम वैल्यूज को लाजमी चेक करेंगे. तो देखें, अब हमारे पास जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, अगर मैं इसको कंसीडर करूं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है जी, चलें, ये स्क्रीन पे आपको वैल्यूज नजर आनी चाहिए, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ. असल में ये x की वैल्यू जो 1/5 और -1 है. ठीक है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं. देखें, अब इसमें इधर हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1/5. इसी इक्वेशन को मैं इधर भी कॉपी कर लेता हूँ. इधर मैं पुट करूंगा x इक्वल टू -1. ठीक है, x इक्वल टू -1. अब देखें, यहाँ पर 1/5 लिखने से क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 -1, और इसका एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह 1/5. तो ये देखें, ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 आएगा. 2 1 से मल्टीप्लाई कर 2, और 5 1 से मल्टीप्लाई कर 5, और इज इक्वल टू 3/5. ठीक है, और ज्यादा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है -3/5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3/5. तो ये ट्रू है, मतलब नेगेटिव का एब्सोल्यूट पॉजिटिव में होता है, ये ट्रू है. इसका मतलब कि जो x इक्वल टू 1/5 है इज द सॉल्यूशन. ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, अब देखें, इसमें हम जब पुट करेंगे x की जगह -1, तो यहाँ पे -1, ठीक है, एब्सोल्यूट के अंदर इज इक्वल टू 3 इंटू x की जगह -1. अब देखें, ये बनता है -2 -1 एब्सोल्यूट के अंदर इज इक्वल टू -3, या -3 का एब्सोल्यूट -3 के इक्वल है, जो कि रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि एब्सोल्यूट कभी इसका जवाब माइनस में नहीं आता. इसका मतलब कि जो x इक्वल टू -1 है इज नॉट अ सोल्यूशन. ठीक है, इज नॉट अ सोल्यूशन. तो देयरफॉर हम यूं बात करेंगे कि जो इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन वो एक सिंगल ही है और 1/5 है. ठीक है, यहाँ पर चलें, अगर हम सोल्यूशन सेट की बात करेंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, 1/5 ही लिखेंगे, सिंगलटन सेट लिखेंगे. ठीक है, ये एक मेथड है जो कि एक डिफरेंट वे था कि हमने स्क्वेयरिंग से इस जो इक्वेशन है इसको एक्सपेंड किया. मतलब मैं इसी बात को अब इस तरह से दोहरा देता हूँ एक दफा दोबारा, कि अगर हमारे पास, हम यूं कह रहे हो कि गिवन ये हो कि a कोई नंबर है, इसका एब्सोल्यूट अगर b के इक्वल है, ठीक है, तो हम इससे ये मतलब ले सकते हैं कि a² और b² आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, लेकिन कन्वर्सली अगर हम देखें इसे, तो वो ट्रू नहीं होगा. ठीक है, तो इधर हम यूं लिखेंगे, द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. क्या मतलब हुआ जी इसका, कि अगर फर्ज करें हमें कोई ये कहता है कि गिवन है कि जो a² है वो b² के इक्वल है. ठीक है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं लेंगे, दिस नॉट इम्प्लाइज, या हम कहते हैं ना दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हम कहेंगे नॉट इम्प्लाइज दैट, कि फिर a एब्सोल्यूट जो है वो b के इक्वल होगा. ये फिर हम इसमें ये बात दावे से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता कि a जो b है, बल्कि सॉरी जो b है वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव. क्योंकि अगर देखें एब्सोल्यूट ऑफ a जो है अगर नेगेटिव b के इक्वल आ गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन. इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि a और b इटसेल्फ खुद पॉजिटिव है लेकिन के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा. ठीक है, b के साथ खास तौर पे, जैसे मैं आपको बता रहा था. तो ये इसलिए हम यहाँ पर जो, जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसमें हमें वेरीफाई करना आंसर को, वो लाजमी हो जाएगा.